हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य एक बार फिर स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, आपके लिए पता है, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस के लिए देखते हैं तो आपके लिए पता होगा कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ में एक तरफ से मैथ्स को कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 1 के लिए कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम थर्ड के लिए करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लगे लास्ट में तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। उन्हें बताइएगा कि इस चैनल पर आपके लिए क्लास 10 का कंप्लीट मैथ्स कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी दिए जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। देखिए यहाँ पर 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मिलाकर दोनों का मूल्य कितना दिया गया है, 160 रुपये दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 2 किलोग्राम सेब का मूल्य और 1 किलोग्राम सेब का अंगूर का मूल्य हमें पता नहीं है कितना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य पता करने के लिए बच्चों हमारे लिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके डैडी ने आपसे कहा बेटा जाइए दुकान पर और 2 किलो चीनी लेकर आइए। तो आप दुकान पर जाएंगे, दुकान वाले भैया से आप कहेंगे भैया कितने रुपए किलो चीनी है, कितने रुपए किलो चीनी है, मतलब किलो का मतलब ये हुआ। इस तरह से आप पूछेंगे कितने रुपए किलो चीनी। आपने क्या पूछा कि 1 किलो चीनी कितने रुपए की, तो भैया कहेंगे दुकान वाले 40 रुपए किलो चीनी है। ठीक है, कितने 40 रुपए किलो चीनी है। तो आपको लेनी कितनी है, 2 किलो लेनी है। ठीक है, तो कितने रुपए की हो जाएगी, 80 रुपए की हो जाएगी। मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, आपने 1 किलो चीनी का मूल्य पूछा कितने रुपए है, तभी आपने 2 किलोग्राम चीनी का मूल्य पता लगा पाए कि कितना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें किसी भी चीज का मान पता करने के लिए उसका सबसे पहले 1 का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम 2, 3, 4 उसका मान निकाल सकते हैं आगे और भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 किलोग्राम सेब का मूल्य पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य पता करना होगा। लेकिन यहाँ पर सेब का मूल्य नहीं दे रखा है, ना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दे रखा है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लेंगे। ठीक है, एक के लिए हम मान लेंगे x और दूसरे के लिए मान लेते हैं y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना, 100 रुपया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमने मान लिया, हमें पता नहीं था तो हमने मान लिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना बच्चों, 100 रुपया। ठीक है, अब इसी तरह से 1 किलोग्राम जो अंगूर है, अंगूर का मूल्य कितना होगा, 22 रुपये। हमने ये मान लिया। ठीक है, तो हमने x मान लिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य और y के लिए मान लिया 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। ठीक है, इतनी बात सभी के लिए समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 किलोग्राम सेब। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बच्चों कितना है, 100 रुपया है। 1 किलोग्राम जो सेब है उसका मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, और हमें निकालना किसका है, 2 किलोग्राम सेब का। ठीक है, तो 2 किलोग्राम सेब का आप निकालने के लिए क्या करोगे, 1 किलोग्राम का कितना है, 100 रुपया और 2 का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम निकालना है और 1 का कितना है, x। ठीक है, 2x। अब यहाँ पर इसको सेब को और अंगूर को मिलाकर कितना है, टोटल 160 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने माना है कितना, 22 रुपया। ठीक है, बराबर कितना है, 160। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी के बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 2x प्लस 22 बराबर 160। ठीक है, तो ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। मतलब जो यही मूल्य था पहले 160 था और 1 महीने बाद कितना हो गया बच्चों, 300 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही काम जो हमने इसमें किया था, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य हमें पता करने के लिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने मान लिया था कितना है, x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्वितीय स्थिति में
ठीक है। तो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या कहा गया है, देखिए 4 किलोग्राम सेब। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो निकालना किसका है, 4 का, ठीक है। तो 4 से गुणा हो जाएगी और प्लस 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम निकालना है और सेब का मूल्य कितना है, सॉरी अंगूर 2 किलोग्राम हमें क्या करना है, निकालना है। और यहाँ पर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना दे रखा है बच्चों, 1 किलोग्राम मूल्य का दे रखा है 22 रुपये, ठीक है। बराबर कितना है 300। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4x + 2y बराबर कितना हो गया, 300, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, सेकंड, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो पहला पार्ट था, इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हमने बीजगणितीय रूप में ये क्या हुआ, व्यक्त करके दिखा दिया, ठीक है। अब हमारा काम क्या बचा है, हमें ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करके बताना है। अब उसके लिए कैसे करेंगे, तो यहां से समझिए जो यहाँ पर ये 2 समीकरण निकल के आई हैं, 2 इक्वेशन निकल के आई हैं, इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। इस समीकरण से आप x का मान पुट करोगे तो y का मान मिलेगा और y का मान पुट करोगे इसमें तो x का मान मिल जाएगा। मतलब पहले वाली जो इक्वेशन है, समीकरण है, उसको बच्चों आपके लिए 2 बिंदु मिलने वाले हैं। इसी तरह से इसमें करेंगे जैसे हमने इसमें किया, x का मान पुट करेंगे y का वैल्यू निकल के आएगी, y का मान पुट करेंगे तो x का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस समीकरण से आपके लिए बच्चों 2 बिंदु क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 4 बिंदु। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इस समीकरण से हम देख लेते हैं, 2x + y बराबर 160। अगर हम x का मान लो 0 मान लेते हैं, ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, y बराबर कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो बिंदु है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड से, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, बॉक्स में। तो पहला जो बिंदु है बच्चों आपको कितना आ जाएगा 0, 160, ठीक है। अब देखिए एक बार हम y का मान 0 रखेंगे, ठीक है, y का मान 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2x बराबर 160, यहाँ से 2x बराबर 160 और तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, 80, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 80 आया और y बराबर कितना आया 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली जो समीकरण थी उससे आपके लिए 2 बिंदु मिले, x y और x y, ठीक है। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। इसी तरह से आप इससे करोगे, यहाँ से देखिए 4x + 2y मैं लिख देता हूँ इस जगह पे, ठीक है, 4x + 2y। यहाँ से देख लीजिए इधर, अगर हम x का मान एक बार 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाली 4x जो है 0 बन जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 150 आ जाएगा। देखिए x का मान यहाँ पर पुट करोगे तो 4 की अगर 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 2y बराबर आएगा 300, 2 से आप काटोगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। जगह कम है इसलिए मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ, देख लेना, उधर एक ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर y बराबर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 से आप डिवाइड करोगे, यहाँ से देख लीजिए आप, 4x बराबर कितना 300, तो 4 7 28 और 4 5 20, तो x का मान कितना आ रहा है 75, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना आया 75 और 0, ठीक है। और एक बार हम क्या करेंगे, y बराबर 0 लेंगे, एक बार हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर 150 आया, सॉरी यहाँ पर बच्चों आ गया पहले 0 और 150 आया, ठीक है। y बराबर हमने 0 लिया तो हमारा x बराबर 75 आया और कितना आया 0, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए देखिए ये 2 बिंदु मिल गए इस समीकरण से और सेकंड वाली समीकरण से आपके लिए ये 2 बिंदु मिल गए। अब क्या करना है हमारे लिए, ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, उसमें क्या करना है हमें डिनोट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 160 एक सबसे बड़ा नंबर है, वो भी किससे है y पर। तो यहाँ पर देखिए 100, 10 10 के बना लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 10 10 के क्या हैं, पार्ट हैं, ठीक। अब देखिए x पर क्या चलना है, x और y, x कितना है 0 और y कितना है 160, ठीक है। इस तरह से आप इधर भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब देखिए x कितना है 0 दे रखा है और y कितना है 160।
ये वाली अक्ष क्या होती है बाई, ये वाली क्या होती है एक्स अक्ष होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का जो है 0, एक्स कितना चलना है इस साइड 0 चलना है, मतलब हमें चलना ही नहीं है। और बाई कितना चलना है 160, बाई कौन सा होता है ऊपर, तो बाई 160 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो बिंदु है आपका एक्स अक्ष पर कितना चले हम 0 और बाई पर कितना चले 160, तो ये वाला जो बच्चों बिंदु हो जाएगा ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर जो बिंदु हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 0,160, ठीक है। और जो देखिए यहाँ पर 80 और कॉमा 0, एक्स पर क्या चलना है हमारी 80 और बाई पर चलना है 0। एक्स पर 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 90 100, 90 और 100, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 80 कहाँ आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, मतलब क्या हुआ हम x पर 80 चल गए यहाँ पर, ठीक है, ये 80 है आपका। और बाई पर क्या है हमें 0 चलना है, मतलब ऊपर चलना ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये बिंदु 80,0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहला बिंदु ये निकल के आया और ये बिंदु निकल के आया, इसके लिए हम मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिया हमने। और दूसरा कौन सा है देखिए 0,150, एक्स पर आपके लिए 0 चलना है और बाई पर चलना है 150, 150 कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा, तो 0,150, ठीक है। अब देखिए 75 और 0 है, मतलब एक्स पर आपके लिए चलना है 75, 10 20 30 40 50 60 70, और कहाँ होगा बीच में होगा, 70 और 80 के बीच में कितना होगा 75 होगा, 75 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 75,0, क्योंकि 0 पर हमें क्या है बाई एक्स पर बिल्कुल नहीं चलना है, ठीक है। तो एक जो है ये बन जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। जो पहला है वो देखिए कौन सी समीकरण है आपकी 2x प्लस बाई, ये वाले जो बिंदु से कौन सी बनी थी ये वाली 2x प्लस बाई, ये इसका नाम है बराबर 160, ठीक है। और दूसरी वाली क्या नाम है बच्चों 2x प्लस 2y, इससे जो ग्राफ बना है, ठीक है। तो हमने क्या किया बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करके दिखा दिया।